जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ YTP इन दिस कोर्स। ये हम लोगों का अराउंड अबाउट 3+1 मंथ की इंटर्नशिप का कोर्स है। इसके अंदर हम लोग ओवरऑल एक फुल स्टैक डिजाइनिंग की बात करेंगे, जिसमें फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, XD है, उसके बाद इन पेज है जो कि उर्दू के लिए यूज होता है। सिमिलरली इन डिजाइन है एक ऐप, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देन फिल्मोरा है, देन वी हैव फिग्मा। इसके ऊपर हम लोग सारा एक डिटेल्ड फुल फ्लेज कोर्स है, इसके ऊपर हम लोग सारी बात करेंगे और सीखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। और आप लोगों को ये वर्कशॉप करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस कोर्स में ऑप्ट किया है तो यू गाइस शुड नो कि हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं या क्या करवा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि ब्रेक किए गए हैं आपके लिए, कि आपको बताने के लिए इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है मॉडर्न ग्राफिक डिजाइनिंग का, यानी कि आपको ये बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज होती है, इसका मकसद क्या है, इसका स्कोप क्या है इन सब चीजों में। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि लेट्स सपोज आपके पास अगर एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप लोग एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस को मार्केट करें। जैसे कि लेट्स सपोज हम YTP की बात ही कर लेते हैं कि इन्होंने जब आप लोगों को मार्केट कैप्चर की, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ये हम लोग कोर्स करवाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कोई फेसबुक पे पोस्ट वगैरह भी पढ़ी होगी, आपने देखा होगा, कुछ डिजाइन देखा होगा। जिस तरह कोई भी चीज है, प्रोडक्ट है, सिमिलरली मोबाइल है, कोई भी चीज का प्रोडक्ट है, कभी भी वो जब लॉन्च होना होता है तो उसके लिए हमें एक विजुअल डिजाइन की जरूरत पड़ती है। वहां पे आप लोग यानी कि जो डिजाइनर्स होते हैं वो लोग आते हैं एंड इट शोज के वो जो भी मार्केट की ऑडियंस को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो वो डिजाइन के थ्रू करते हैं अपना। उसके बाद हमारे पास सेकंड में आ जाता है डिजाइन बिल्डिंग ब्लॉक एसेंशियल्स पे, टाइपोग्राफी है, कलर थ्योरी है। इसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो थ्योरी से रिलेटेड आप लोग सबको ये आइडिया होगा कि थ्योरी या कलर कोई भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट जो कलर है, एवरी कलर हैज इट्स ओन मीनिंग। बेशक वो व्हाइट कलर है, ब्लैक है, ब्लू है, कोई भी कलर है, उसका एक अपना मकसद होता है, एक अपना मीनिंग होता है कलर का कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। जैसे ब्लू कलर है, फॉर एग्जांपल ब्लू रिप्रेजेंट्स सॉफ्ट कलर, पीस कलर। जिस तरह स्काई का कलर ब्लू है, अगर वो हमने कहीं लगाना है तो उसका रीजन क्या है, इन सब के ऊपर भी बात की जाएगी। देन कम्स फोटोग्राफी एडिटिंग। फोटोग्राफी आजकल सबको फोटोग्राफी का शौक भी है। उसके अंदर फोटोशॉप हमें ये भी अलाउ करता है कि हम लोग फोटोग्राफी की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा है जो भी वेडिंग वगैरह के ऊपर जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जब वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसके बाद फोटोशॉप हो गया या कोई भी इस तरह की और सॉफ्टवेयर हो गए, उसके अंदर एडिटिंग होता है। उसके बाद लोगो डिजाइनिंग है, विच यू गाइस नो कि सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है डिजाइनिंग का, जिसके अंदर कोई भी कंपनी है उसने लोगो से ही आगे अपना काम करना है। देन कम्स द लेआउट डिजाइन। लेआउट में आपने सारे लेआउट्स तैयार करना सिखाएंगे, ग्राफिक की एनहांसमेंट है, प्रिपेयरिंग पोर्टफोलियो। यस, पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने अभी बिल्कुल बिगिनिंग में बात की थी कि इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया जाएगा कि ऑडियंस क्या है, किस तरह कैप्चर करनी है ऑडियंस को, इमेजेस वगैरह हैं वो उनको प्रिपेयर कैसे करना है, और उसको एक अच्छा किस तरीके से आपका डिजाइन लगना चाहिए, वो है। उसके बाद आपके डिजाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक एसेंशियल्स हैं, यानी कि आपको नो हाउ होनी चाहिए हर एक चीज की, टेक्निक्स की, कि मार्केट में आजकल क्या डिजाइन प्रिवेल कर रहा है। जैसे कि अगर टॉप 2 कलर्स की बात की जाए तो रेड और ब्लू कलर, ये 2 कलर्स मार्केट के अंदर बहुत अच्छे इन हैं, इन्हीं का आपस में कंपटीशन लगा रहता है, जिसमें कभी अक्सर रेड कलर है वो टॉप पे आ जाता है, कभी ब्लू कलर आ जाता है। उस हिसाब से आपको इन सब चीजों की भी नॉलेज दी जाएगी। फिर डिजिटल इमेजेस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। Then comes typography. Typography is also one of the most important features in designing. Why? Because it is ignored by everyone.
सबको यही एक आइडिया होता है कि आप लोग बस नॉर्मली एक डिजाइन कर लें। अगर आपको ये लेट्स सपोज इसी की एग्जांपल लें, जिस तरह पेन टूल की एग्जांपल है, यहाँ पे इमेज है, या जिस तरह बिल्कुल आपके बॉटम लेफ्ट के ऊपर एक सर्कल है, तो एवरीबॉडी थिंक्स के अब हम लोगों को अगर डिजाइन करना आ गया है या शेप्स बनानी आ गई है तो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर टाइपोग्राफी का होता है जो आप सब लोग मिस कर जाते हैं। वाई? बिकॉज उसी से आपका डिजाइन या तो मार्केट में प्रिवेल करता है, या उसमें कॉन्ट्रास्ट उसका अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। इन सब चीजों के ऊपर भी बात की जाएगी। फिर ऑफ कोर्स नेगेटिव स्पेस आती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देन कम्स द कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के ऊपर मैंने अभी आपसे डिस्कशन की है कि हर एक कलर का अपना मीनिंग होता है, ठीक है। कि और उसके बाद वी हैव डिफरेंट कलर स्कीम्स, यानी कि प्राइमरी कलर्स हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, इस तरह बहुत सारे और कलर्स होते हैं। हम लोग मेजर बात करेंगे प्राइमरी कलर्स की और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की, यानी कि ये दो कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसकी बात की जाएगी। उसके बाद ग्रेडियंट्स है हमारे पास। ग्रेडियंट्स को क्या चीज होती है, किस तरह यूज होते हैं, वो सब डिस्कशन होगी। देन कम्स द फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के अंदर मैंने अभी जिस तरह आपको भी प्रीवियसली बताया कि आपने कोई भी डिजाइन है या कोई इमेज है उसको प्लेस करना है अपने डिजाइन पे, वो कैसे होगा। एक आम पोर्ट्रेट पिक्चर है, वो अगर आपने एडिटिंग करनी है उसकी कैसे होगी। फिर ऑफ कोर्स प्रिंटिंग पर्पसेस आ जाते हैं कि कुछ फोटोग्राफी के इमेजेस प्रिंट के अंदर होते हैं, तो आपने उसको प्रिंटिंग से कैसे यूज करना है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। देन कम्स लोगो, के लोगो किस किस तरीके से यूज हो सकते हैं, लोगो के क्या एलिमेंट्स हैं, उनके क्या रूल्स हैं। ऑब्वियसली डिजाइन इज नॉट समथिंग कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर और इसके अलावा कोई लेट्स सपोज आप लोग XD सीख लें तो आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप लोगों को एक डिजाइन की सेंस, डिजाइन के रूल्स आने चाहिए, उसके बाद आप लोग डिजाइन के मार्केट में आ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जैसे मैंने अभी पहले बात की कि कोई भी शेप अगर आपको बनाना आ गई है तो यू कैन नॉट कंसिडर योरसेल्फ अ डिजाइनर। व्हाई? बिकॉज ये तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं कि आप लोगों ने बस शेप बनानी है, सर्कल कैसे बनेगा, उसको किस तरह से लगाना है। द मेन थिंग इज उसकी प्लेसमेंट, कि वो प्लेसमेंट कैसे होगी, किस तरीके से होगी, उसके ऊपर डिस्कशन सारी की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आर लेआउट डिजाइन एंड कोलाज। के आपने जो लेआउट्स हैं आपके, लेट सपोज कोई वेब के ऊपर आपने काम करना है, यानी कि 1920 टू 1080 पिक्सल्स है, उसके ऊपर आपने काम करना है, वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। कोई A4 का पेज है, आपने उसको प्रेजेंट करना है, वो कैसे होगा। सिमिलरली कोई वीडियो है, अगर आपने वीडियो के ऊपर काम करना है, वो किस तरीके से होगा। सारे डिजाइन्स आप लोगों को A to Z। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर्स हैं विच इज रियली इंपॉर्टेंट, कि आपने अगर एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट्स की हम बात कर रहे थे। एडजस्टमेंट इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज एक आप फॉर एग्जांपल DSLR से एक पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो अब एक रॉ पिक्चर आपके पास ओपन होगी फोटोशॉप में, उसको किस तरीके से आप लोगों ने एडिट करना है, किस तरीके से उसके कलर्स को एनहांस करना है, उसके कॉन्ट्रास्ट को एनहांस करना है, ये सब कुछ भी हमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह इन सब चीजों के ऊपर मिलेगा। उसके बाद व्हाट इज रास्टर, व्हाट इज वेक्टर, इन सब के डिफरेंसेस, कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल होनी है, इन सब चीजों के बाकी इंटरफेसेस वगैरह ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेशन के अंदर। उसके बाद ग्राफिक्स एनहांसमेंट एंड सिस्टम्स, के आपने कलर्स को मैनेज कैसे करना है, ग्रेडियंट्स क्या चीज होती है। ग्रेडियंट बेसिकली इज समथिंग व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। लाइक अगर आपने दो या दो से ज्यादा कलर्स को मिक्स करना है तो वो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। ग्रेडियंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो क्या चीज होती है, किस तरह बनेगी, उस सब के ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद बैकग्राउंड के साथ जो हमारे पास सेंटर में एक्टिव सेंटर होता है उसको मिक्स करेंगे, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ब्रशेस हैं, इन सब चीजों की डिस्कशन हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर होगी। Then comes your portfolio, which is really important. Why? Because आप लोग let's suppose एक डिजाइनर की फील्ड में आना चाह रहे हैं, डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो no one will know कि आप लोगों के डिजाइन किस तरह के हैं,
until and unless you will show that person your design. उसके लिए पोर्टफोलियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वो आप Pinterest के ऊपर रख सकते हैं, आपके पास Behance की ऑप्शन है, behance.net पर आपके पास Dribbble है. ये सारी वेबसाइट्स पे आप लोग अपने पोस्टर्स या जो भी सारा पोर्टफोलियो है उसको हम लोग बना सकते हैं. अब पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज आती है? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. लाइक अगर आपने पोस्टर डिजाइनिंग की है, आपने कंपनी ब्रांडिंग की है, आपने किसी भी किस्म की कोई भी डिजाइनिंग की है, एंड इफ यू वांट टू शो इट टू समवन, तो पोर्टफोलियो आपके पास एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पे ये Behance हो गया, जहां पे Dribbble हो गया, जैसे मैंने अभी पहले बताया. इसके ऊपर आप अपने सारे इमेजेस, सारे जो भी आपके काम है, आप लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे, ताकि ऑटोमेटिकली जो भी देखना चाहे वो आपके उस लिंक से जाके तो आपके पोर्टफोलियो को विजिट कर सके. ठीक है. उसके बाद आ जाती है UI UX डिजाइनिंग. अब UI UX स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग. ये क्या चीज होती है? आप लोग सब स्मार्टफोन यूजर्स हैं, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली बिगिनिंग में ये एक डिजाइन इसने किसी ना किसी ने किया है. अब वो डिजाइन कैसे होता है, उसमें ऐप चलती कैसे है, ये सब कुछ UI UX में करते हैं. ठीक है. उसके अंदर आप लोग के पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे XD है, Figma है, Sketch है, ये न्यूमरस सॉफ्टवेयर्स. समहाउ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ऊपर भी UI UX हो सकता है, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट. व्हाई? बिकॉज इट टेक्स वे टू मच ऑफ टाइम. ठीक है. तो आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि हम लोग आपको XD और Figma भी यूज करना सिखाएंगे. इसकी कुछ कोर्स आउटलाइन इस तरह की है कि XD इम्पोर्टेंट या Figma इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, एवरी ईयर कोई ना कोई न्यू फीचर आता है, उसके ऊपर बात की जाएगी. और ये भी फोटोशॉप की तरह लेयर्स के अंदर काम करता है, लेयर्स की मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे. फिर कुछ टूल्स हैं इसमें जो डिटेल टूल्स होते हैं, यानी कि पेन टूल भी यूज कर सकते हैं आप, सिलेक्शन टूल, शेप्स टूल, प्लगइन्स, एसेट्स, कंपोनेंट्स, क्लिपिंग मास्क, हर एक चीज आपको A to Z सिखाई जाएगी. लाइक यू विल बी टॉट फ्रॉम 0 till 100. कोई भी चीज हम लोग इस 3 मंथ के कोर्स के अंदर आपके साथ मिस नहीं करेंगे. जैसे ये बिल्कुल बॉटम पे आप लोग एक एग्जांपल देख रहे होंगे, जिस तरह ये यूजर इंटरफेस PSD मॉकअप है, या इस तरह ये आपके पास कार्ड नजर आ रहा है. तो ये लेट सपोज एक कार्ड है कंपनी का जिन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ है. तो अब उसका सबसे पहले डिजाइन होता है, फिर वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जाता है. यानी कि हम डिजाइनर्स इसको पहले डिजाइन करेंगे कि दिस स्क्रीन विल लुक लाइक दिस. उसमें ये कार्ड का फंक्शन इस तरह है, कार्ड ऐड इस तरह होगा, कार्ड से पेमेंट इस तरह होगी, पेमेंट होने के बाद अगली स्क्रीन कौन सी खुलेगी, ये सब चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी, आपके साथ आपको सिखाई जाएंगी. फिर प्रोटोटाइपिंग है, इसके अलावा वायर फ्रेमिंग है, इन सब के ऊपर बात की जाएगी. अच्छा, ये हमारे पास जो बाकी अभी सेशन गुजरा है सारा, ये था ग्राफिक डिजाइन का. अगर ऑनलाइन या ऑन साइट स्टूडेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है ग्राफिक डिजाइन या UI UX से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं. अदरवाइज देन लेट्स स्विच टू द वीडियो साइड. एनी क्वेश्चंस? क्लियर? ठीक है. अब सर वकार आपके साथ वीडियो एडिटिंग के ऊपर बात करेंगे, इसी के ऊपर करेंगे, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, और जो बाकी हमारे टास्क हैं उसके ऊपर वो बात करेंगे, फ्रीलांस वगैरह पर. क्यों? ये तो आड़ लो लैपटॉप अपना जी हैंड
कनेक्ट करके देख लीजिएगा अली। अली कनेक्ट करके देखिएगा मेरी आवाज आ रही है आपको, अदरवाइज फिर हैंड फ्री। हेलो हेलो, ठीक है ओके। तो जैसे कि हमारा पार्ट कवर अप हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का, ठीक है। सो आई विल बी प्रोसीडिंग विद वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल और इंटरलिंक्ड होती है। सो वीडियो एडिटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम मिस नहीं कर सकते। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी कहीं ना कहीं ये चीज जरूरी आ जाती है। सो हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कवर अप कर रहे होंगे। सबसे पहले तो जो सॉफ्टवेयर हमारा यूज होगा दैट विल बी फिल्मोरा वंडरशेयर। फिल्मोरा वंडरशेयर इज सॉफ्टवेयर जो कि एक इजी टूल है और आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। इसमें बिल्ट इन एनिमेशन, ट्रांजिशन, सारा कुछ फिल्टर्स और लेआउट सारी कुछ इसमें बिल्ट इन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ ऐड टेक्स्ट और टाइटल्स की, मतलब टेक्स्ट और टाइटल्स किस तरह से ऐड किए। आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा टाइटल, किसी का नाम, किसी का जो नंबर आ रहा होता है वो किस तरह से पार्ट इसमें ऐड होता है। थर्ड थिंग इज स्पीड, वीडियो की स्पीड, जो कि आप उसको कम ज्यादा करते हो, स्लो मोशंस में लाना चाहते हो, कहीं पे फास्ट ऐड करना है, कोई रिपल इफेक्ट ऐड करना है, ये वाली चीजें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फोर्थ मॉड्यूल इज द रिवर्स एनिम वीडियो क्लिप। आपने उसको रिवर्स किस तरह से चलाना है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट कि हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में हम बैठे हैं, जाके हम गए फर्स्ट फॉरवर्ड क्लिप पे, लेकिन जब हम उसे रिवर्स करेंगे हम गाड़ी से बाहर नजर आ रहे हैं कि हम गाड़ी से आउट आ रहे हैं। सो दैट विल बी अ रिवर्स क्लिप। अदर थिंग इसमें रिकॉर्ड कंप्यूटर, अच्छा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वो होगा कि जो भी हमने प्रोजेक्ट अपना डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल एक वीडियो बनाई जिसमें हमने टाइटल्स ऐड किए हैं, उसके साथ कुछ स्लाइड्स इफेक्ट्स ऐड कर लिए और अब उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में जो जो फॉर्मेट्स होंगे MP4 और वो बाकी, वो हम उसमें कवर अप करेंगे कि ये किस तरह और क्यों यूज किए जाए। मेन पार्ट होता है जो इसमें ऑडियो का, ठीक है। किसी भी वीडियो में जब हमने ऑडियो को अनम्यूट म्यूट करना है, अपना न्यू ऑडियो ऐड करना है या वॉइस ओवर ऐड करना है, वो हम इस पार्ट में कवर अप कर रहे होते हैं। फिर आ गया क्रॉप वीडियो। अब फॉर एग्जांपल आपने वीडियोस काफी देखी होंगी। इस आउटलाइन को समझाने के बाद मैं कुछ वीडियो के सैंपल्स दिखाऊंगा जिसमें ये सारी चीजें आपको इलेबोरेट होंगी। क्रॉप वीडियो कहाँ पे हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ हमने पोर्शंस डिफरेंट चंक्स डाउनलोड कर लिए वीडियो के और अब उन्हें कंबाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन हम कट भी करना चाह रहे हैं, तो क्रॉप वीडियो हम वहां पे यूज करेंगे और इसको हम प्रोजेक्ट वाइज लेके चलेंगे। फिर ट्रांजिशंस होती हैं। ट्रांजिशंस उनको कहा जाता है कि किस तरह से नेक्स्ट सीन आ रहा है, एक सीन के बाद दूसरा सीन किस तरह से आएगा, उसको हम ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। फिर कुछ कस्टम हम एनिमेशंस देखेंगे और जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई PSD बैनर बनवाया जाएगा, फिर उसको एनिमेट कैसे करना है वो भी हम इसी वीडियो एडिटिंग पार्ट में देखते हैं। सो अभी आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ कि वीडियो एडिटिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम वीडियो एडिटिंग किस तरह की कर सकते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले। इस वीडियो में देखें जो लोगो वाला पार्ट है ये हमने इसको प्लेस किया गया, ठीक है, क्योंकि ये एक पेड सॉफ्टवेयर के थ्रू बनती है वीडियोस। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें एक प्लेनर वीडियोस हैं तो उसके कुछ वाटर मार्क्स भी होते हैं। वाटर मार्क्स को किस तरह से रिमूव किया जाता है वो भी इसी में पार्ट में इंक्लूड करेंगे। ये वीडियो हमने मोबाइल से कैप्चर की है, एक मोबाइल से सिंपल व्यू लेके उसको हमने एडिट किया। ये जो आपको मशीन चलती हुई नजर आ रही है, वैसे रियल इफेक्ट में ये इतनी स्लोली जो वो इसमें देखते हैं कि इसको स्लो इफेक्ट चलाया गया है। इस तरह से जो ट्रांजिशन इफेक्ट की वीडियो में नेक्स्ट सीन आ रहा है वो किस तरह से ये इंस्ट्रक्टेड है, इसमें ये ट्रांजिशन इफेक्ट आपको
डिटेल्स आई है, ये भी आपने देखा कौन करके आया, ये भी ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। बाकी जो ये जो एक स्लाइड बनी हुई है जिसमें 2 लोगोस लगे हुए हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू हमने पहले इस स्लाइड को जेपीईजी में कन्वर्ट किया हुआ था। आई थिंक काफी है। चले मैं आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ। बिल्कुल छोटी सी एक एनिमेशन है, आप देखेंगे ये पॉइंट मूव कर रहा है जो कि एक रोड को मैप आउट कर रहा है। डिफरेंट पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं कि एक ये सोसाइटी का मैप था, हमने दिखाया कि यहाँ से जब हम पाथ फॉलो करें तो एक द्रोहे वाला एक स्टॉप आएगा, सेकंड स्टॉप हमारा समथिंग लाइक इस्लाम पार्क, समथिंग इस तरह का कोई पार्क है। देन टाइम के बाद हमारी ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी आ रही। अब इसमें देखें कि एक 1:1 वाला ये टैक्स ऐड हुआ है। ये हमने पहले जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का सारा कुछ बताया गया है, इस डिजाइन को ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाया गया। फिर हमने इसके डिफरेंट चंक्स ले लिए और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने एनिमेट किया। ये एनिमेट किस तरह से किया था, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था फिल्मोरा 1 के, सो ये हमारा था पार्ट वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, जो को सीखने की जरूरत है, दैट इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज आप लोग देखते होंगे, आप घर बैठे हुए हैं, आपने कभी आज तक, मुझे नहीं लगता आफ्टर 1-2 साल पहले हम खबरें भी सुनते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन आजकल टीवी की तरफ तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारे हर पर्सन के हाथ में एक मोबाइल होता है, मोबाइल से हमारे पास सारी अपडेट्स आ रही है। सो ट्रेंड्स आर मूविंग, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मार्केटिंग के ट्रेंड्स टोटली चेंज हो रहे हैं। आज से पहले मैंने नहीं सुना कि कभी रियल एस्टेट में कोई बंदा, कोई ग्राफिक डिजाइनर भी हायर हुआ था, ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू की। ठीक है, कुछ भी मार्केटिंग करते, पहले बस शूज सेल हो रहे हैं, आपके बैग सेल हो रहे हैं, कुछ छोटी मोटी आइटम। अब आपकी प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी वो पार्ट होता है कि जो कि सबसे मुश्किल सेल आउट होता है, और वो भी आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल करते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, एनीवन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड के जो अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं इन फ्यूचर? कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। सो हम बात करते हैं फेसबुक मार्केटिंग। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, फेसबुक मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और ये इंटरलिंक कैसे है ग्राफिक डिजाइनिंग से। ठीक है, अदर पार्ट फेसबुक पेज क्रिएशन देखी जाएगी, इंस्टाग्राम पेज क्रिएशन देखी जाएगी। पेज तो बना लिया हमने, पेज तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना, उस पर आपने ट्रैफिक कैसे लेके आनी, ये वाले पार्ट बहुत जरूरी होते हैं। फिर आपने क्या करना है कि पेज भी बन गया, आपके सारा कुछ हो गया, तो फोर्थ पार्ट विल बी एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर क्या चीज होगी, एड्स किस तरह से रन करते हैं, ये सारा पार्ट हम इसमें कवर अप करते हैं। फिर हमें एक और मॉड्यूल दिया गया था, फेसबुक ने भी दिया है, कि फेसबुक बिजनेस सूट, ये क्या चीज होती है, हम इसको देखेंगे फेसबुक बिजनेस सूट क्या होता है। फिर हम करेंगे कि आपने एक पेज भी बना लिया, आपके पास ऑर्गेनाइज भी कर लिया पेज को, अब उसकी मार्केटिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए। प्रोडक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास ये माउस है, ये माउस सेल करना है, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तो बनानी है ना। सिर्फ हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि जाके लेके कि फुल सेल, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। हम कोई डिस्काउंट ऑफर लेके आएंगे, कुछ अच्छे अच्छे विजुअल्स बनाएंगे, इसकी पहले पिक्चर लेंगे, पिक्चर लेके उसको ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स के थ्रू उसको डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद हम एड की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होगा। एंड अदर पार्ट विल बी लाइक आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट टारगेट ऑडियंस। ठीक है, टारगेट ऑडियंस सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी एड, किसी भी आप कैंपेन को रन कर रहे हो, टारगेट ऑडियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करो कि आपने सेल करना है, मैं बात करता हूँ किसी कपड़े की, लेडीज, ठीक है, कोई शर्ट है, कोई टॉप है, उसको सेल करना है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस डेफिनेटली फीमेल्स हो। ठीक है, हम मेल्स को तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो नहीं पहनेंगे ना। ये वाली चीजें हम किस तरह से कैप्चर करते हैं, ये वाली चीजें हम इसमें देखते हैं। अब आप लोग सारे बैठे हुए ग्राफिक डिजाइनिंग के इंटरेस्टेड थे, हमारा आप लोगों ने ऐड देखा, ऐड आपको एक सिनेरियो के थ्रू शो अप होगा, आपके इंटरेस्ट को देखा गया, आपके एज फैक्टर को देखा गया, आपका एरिया रेजिडेंस देखा गया, आपका बैकग्राउंड एजुकेशन देखा गया, आप कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमने एक कोलैबोरेशन के थ्रू चेक की। ठीक है, फिर हमने आपको हिट करना शुरू किया। जब आप लोगों को कुछ हिट एंड रन टेक्निक्स खेली जाती हैं कि हमने आपको हिट किया, आपको किया, फिर जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो उसे कैप्चर कर रहे होते हैं।
तो ये होगा हमारा टारगेटेड ऑडियंस में, ठीक है। फिर फेसबुक एड कैटेगरीज किस तरह से होती हैं, क्या क्या एड्स होते हैं, ऐड किस तरह से होते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर देखे होंगे एड्स, किसी के नीचे जो सीटी होता है, कॉल टू एक्शन बटन लगा होता है, किसी के लिखा होता है व्हाट्सएप मैसेज, किसी पे मैसेंजर मैसेज, किसी पे लिखा होता है लर्न मोर का बटन। देखे होंगे ना आप सबने एड्स देखे होंगे। तो ये कैटेगरीज किस तरह से होती हैं, ये सारी उसमें डिफाइन की जाएंगी, और हम एड्स को चला के भी देखेंगे कि एड्स किस तरह से रन किए जाएंगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे आप ना। ऐड भी चला लिया, ऐड बन गया, सारा कुछ हो गया, अब हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी ऑडियंस है जो हमने सिलेक्ट की थी वो वाकई पोटेंशियल है या नहीं है। हमारी जो स्पेंडिंग हो रही है डेली की, अगर आप 5 या 6 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेट पाथ पे है या नहीं, हम उसको किस तरह से देखते हैं। दैट इज फेसबुक एड मॉनिटरिंग टूल्स। फेसबुक एनालिटिक्स ये भी एक मॉनिटरिंग टूल ही होगा, जिसमें आप पूरे पेज को एनालिटिक्स देख रहे होते हो कि पूरे पेज पे आपकी ऑडियंस किस तरह की आ रही है, किस तरह का एज फैक्टर आ रहा है, और किस तरह के एरिया से लोग बिलोंग कर रहे हैं। चलिए इसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो पार्ट भी दिखाता हूँ कि फेसबुक पे हम किस तरह से चीजें देख रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने एक पेज खोला ड्रीम प्रॉपर्टीज का, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टीज का इसलिए खोला क्योंकि सबसे मुश्किल प्रॉपर्टी की ऑडियंस को टारगेट करना होता है। बाकी सारी जो भी ऑडियंस होती है ना, वो ऑल इन वन भी हो जाता है। जब आप कोई पैंट सेल करते हो ना, वो सारा एज फैक्टर आपको कवर अप हो सकता है। 18 साल का बच्चा भी लेगा, 20-22 साल का वो भी लेगा। लेकिन जो आपका रियल एस्टेट है ना, वो ना 18 साल का लेता है ना 20 साल का, क्योंकि अभी तो वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। या पेज देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐड चल रहा है, ये देखिए ये ऐड चल रहा है। ऐड में क्या क्या, ऐड में हमने सारी चीजें हमने हाईलाइट करके लिखी हुई हैं कि इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी है, और कुछ इस तरह की हमने कुछ कलर विजुअल्स बनाए हैं कि लोग अट्रैक्ट हो। बाकी ऐड का मैं कैटेगरी आपको दिखाता हूँ। ये एक स्लाइड शो ऐड लगा, जब आप ये बटन प्रेस करते हैं एक नेक्स्ट इमेज आता है, और नेक्स्ट इमेज के नीचे उसकी कोई किलिंग पॉइंट में आप कह सकते हो कि कोई कोई ना कोई कैप्शन आ रहा है। जिस तरह के आप यहाँ पे लिखा हुआ वाइड कारपेटेड रोड्स, ये आप चीजों को कोई ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हो ना। कोई जो कि कोई घर खरीद रहा है, वो जाहिर सी बात है वो देखते हैं कि यार अच्छा इसमें तो कारपेटेड रोड्स भी हैं, इसमें तो बिजली भी है, इसमें पानी भी है। तो ये जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमने उनके इंटरेस्ट को किस तरह से कैप्चर करना है, ये सारा कुछ हम एड्स के थ्रू देखते हैं। ये जो आपको स्लाइड एड दिखाया है, हम बिल्कुल जब हम काम कर रहे होंगे हम ये स्लाइड एड लगाना भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एड्स इंटरनेट का इशू है, मैं तो एक्स्ट्रा जो वाईफाई है ना वो डिस्कनेक्ट कर दो। जो पेज लोड नहीं हो रहा। ठीक है, सेशन चल रहा है।
सेशन चल रहा है, बैठे हैं हमारे जी को करके भी ठीक हो गया। ये हमारा एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है, ठीक है, जहाँ पे हमारी डिफरेंट जितनी भी कैंपेन्स एक्टिव होती हैं वो यहाँ पे हमें शो होती हैं, और जो हमारी कंप्लीट हो गई है वो भी हमें यहाँ पे शो होती है। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी कैंपेन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी एक्टिव है और हमारा जो स्ट्रेटेजी बजट था दैट वाज लोएस्ट कॉस्ट, कि हम कम से कम पैसे लगा के एक लीड जनरेशन। अच्छा, लीड जनरेशन क्या होती है? लीड आपने कभी देखा होगा, जब भी किसी ऐड पे क्लिक करते हैं एक फॉर्म सा आ जाता है आपके सामने, वहां पे वो कहते हैं अपना फोन नंबर एंटर करें, अपना ईमेल एंटर करें और अपना नेम एंटर करें, दैट इज अ लीड जनरेशन ऐड। तो ये मोस्टली जो भी हमारी जितनी भी कैंपेन्स, खास तौर पर अगर रियल एस्टेट की बात करें, वो लीड जनरेशन ऐड से होती है। तो लीड जनरेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर आ गया, नंबर आया हमारे पास, नंबर के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे, फिर सारी चीजें फॉलो अप में जा रही होती हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स में देखिए कि हमारा जो पहला ऐड ये वाला बर्फी वाला है, इसमें हमने 102 लीड्स हासिल की थी, अभी जो ऐड चल रहा है, और इसमें हमें कितने की लीड पड़ी है? 137 रुपीज, ठीक है। अगर हम फर्दर देखते हैं तो 168 रुपीज की पड़ी है और 140 की, फिर 187 की। अब जब हम ऐड शुरू में रन अप करते हैं पहले 2 या 3 दिन में, यही हमें कॉस्टिंग जब पड़ी होती है दैट इज लाइक 250, 300 या 400 रुपए में भी पड़ेगी। क्या होता है, फेसबुक के एल्गोरिथम्स जब वर्किंग करना शुरू कर रहे होते हैं, जो जो आपने सिलेक्ट किए होते हैं, जितने भी चंक्स किए होंगे वो ऑप्टिमाइज होंगे। जब ऑप्टिमाइज हो रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली कम होंगे। ऑप्टिमाइज करने के भी डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं एड्स के थ्रू, कुछ टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद हम देखेंगे मेरा ये वाला ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा, तो उनको हम कंपेयर करके फिर उसको उसका बजट ऊपर लगा देंगे और नीचे वाला ऐड क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी होगी सोशल मीडिया पार्ट जो कि हमने कवर करना है इस कोर्स के दौरान। इसमें इन्वॉल्व क्यों किया गया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों इंटरलिंक्ड है। आप कहीं पे जॉब करेंगे, कहीं पे अगर आप अपनी कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया हैंडलिंग की तरफ चले जाते हो, वो एक अलग पार्ट होता है, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक ही बंदा रखते हैं, वो कहते हैं ठीक है ये ग्राफिक डिजाइनर भी और साथ इसको सोशल मीडिया की टेक्निक्स आनी चाहिए, तो ये इसलिए कवर अप किया गया। अब हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग की, कि फ्रीलांसिंग किस तरह से हम करते हैं और फ्रीलांसिंग है क्या बेसिकली, और इस कोर्स के बाद हम किस तरह से फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज को सेल। अभी हम बात करते हैं कि हमने बनाना है ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू हमने एक लोगो बनाया है और उस लोगो को सेल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि ये फाइवर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हो इंटरनेशनली। कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, आप पूरे दुनिया में अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। फाइवर पे आप सबसे पहले अपने जाके अकाउंट बनाओगे, वो हम सेशन के दौरान ये अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट वेरीफाइड कैसे होता है, इसके डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह से पास किए जाते हैं। ये मैंने अपना अकाउंट खोला है आपके सामने। ये स्विच टू सेलिंग पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपनी सर्विसेज सेल करने की तरफ चला जाऊंगा। यही अगर पार्ट यहाँ पे अगर मैं स्विच टू सेलिंग करूंगा, यहाँ पे आएगा स्विच टू बाइंग। स्विच टू बाइंग इज अ पार्ट कि आप किसी से सर्विस खरीदना चाहते हो। मैंने स्विच टू बाइंग पे क्लिक करके यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि लोगो डिजाइन, ठीक है। लोगो डिजाइन आपने लोगो बनाया, लोगो बनाने के बाद आप यहाँ पे आके देखें तकरीबन 1,70,000 लोग ऑलरेडी यही लोगो पे सेल कर रहे हैं। तो आप किस तरह से इन लोगों में आके सेल करते हैं? ऑलरेडी आपके पास 1,70,000 लोग सेल कर रहे हैं, कोई आपसे आगे प्रोडक्ट क्यों खरीदे? ठीक है, ये वाली चीजें हम इसमें कवर अप करेंगे कि आप इन 1,70,000 लोगों को क्रॉस अप करके बन के कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने अपने डिफरेंट सर्विसेज लिखी हुई है। कोई $25 का अपना सेल कर रहा है, कोई $15 का सेल कर रहा है, कोई $55 का सेल कर रहा है। ये सेल कैसे होगा? मैं आपको किसी कोई भी एक गिग खोल के दिखा। बेसिकली हम ये जो आपके सामने अपीयर हो रहा है इसको कहते हैं गिग।
आप ये देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, आई विल डू अ मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन फॉर योर बिजनेस, डू 5 मिनिमम। उसने क्या किया कि 5 लोगो डिजाइन आपको दे रहा है और क्या प्राइस रख रहा है वो बेसिक की $95। वो $95 में आपको क्या कह रहा है कि 5 लोगो डिजाइन दूंगा, अनलिमिटेड रिविजन दूंगा। रिविजन वो होता है कि आपने एक दफा सर्विस सेंड की, उसको पसंद नहीं आई, वो कह रहे हैं कि थोड़े से इसमें चेंजेस कर, तो उसने क्या कहा मैं अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा और सारी फाइल्स का मतलब होगा ऑल फाइल्स का, जो जो आपके पास फाइल्स होंगी जेपैग में, ट्रांसपेरेंट फाइल, उसकी सोर्स फाइल, वो सारी चीजें सर्विसेज में ऐड कर। बेसिकली होगा क्या, ये उसने कुछ डिजाइन अपने ऐड किए हुए यहाँ पे कि मैंने ये लोगो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। जब लोग आगे देखते हैं कि यार इसका डिजाइन इतने अच्छे हैं और इतने कैची हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं अबाउट दिस। मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है कि गिग के बारे में आपने लिखना कैसे है। हम क्या करते हैं, मोस्टली जो पाकिस्तानी यंग जनरेशन है वो सिर्फ क्या करती है, उसने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लिया कि फाइवर अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद चीजें फॉलो अप नहीं की। इसमें टाइम लगता है। आपने क्या करना है, अपना कंटेंट डिजाइन करते हुए कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना लाजमी होता है। टेक्निक्स को फॉलो करना लाजमी होता है। कुछ टेक्निक्स वो आपको डेफिनेटली हम इस कोर्स के दौरान ही सिखाएंगे कि हमने ये कंटेंट लिखना कैसे है, कि ये कैची कैसे बने और लोग आपको ऑर्डर किस तरह से पंच करें।